बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगी आप सभी बहनें ठीक होंगी। अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान मांगे जी। तो आज हम इस तरह की ये हेयर स्केंची बनाएंगे। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप लोगों ने इसको लाइक करना है और अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। 3 कलर इसमें हमने लगाए हैं। ये इसका सीधा हिस्सा है और ये इसका उल्टा हिस्सा है। आप लोगों ने जूड़ा बना के उसमें ना ऐसे इसको अटैच करना है तो बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आएगा। थोड़ी सी भूल में बन जाती है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें ये 3 कलर चाहिए। 3 प्लाई की हमारी वूल है और इस तरह की हमें एक हेयर डाई चाहिए। तो आप लोगों ने अगर इसके मैचिंग की हो तो आप इसके साथ ही मैचिंग कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये हल्का कलर है और यहाँ पर 3 प्लाई की वूल के साथ मैं क्रोशिया का नंबर यूज़ करूँगी 2.5 mm। तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर हमने ले लिया है। इस तरह से हम स्लिप नेट कर लेंगे। इसमें स्लिप नेट करने के बाद इसमें हम इस तरह से ये धागा लेंगे। 2 धागे हैं, दोनों में से ये धागा लेकर एक साथ बना लेंगे तो ये एक सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लिया, दोनों में से एक साथ बना लिया, फिर से धागा लिया और दोनों में से एक साथ बना लिया। इस तरह से हम 7 के मल्टी पर हम इसमें ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे 70 मरतबा। टोटल हम इसमें 70 मरतबा बना के कंप्लीट करते हैं। 7 के मल्टी पर आप लोगों ने इसमें जो है ना ये सिंगल क्रोशिया ले लेने हैं। अगर आप जो है ना इसको क्या बोलते हैं, इसको बनाना चाहते हैं ना इस तरह से, तो अगर ज़्यादा इसमें फ्लावर रखना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से 7 के मल्टी पर आप इसमें जो है ना ये सिंगल क्रोशिया बना लीजिएगा। मैं इसमें 10 फ्लावर तकरीबन बनाऊंगी तो उस हिसाब से मैंने 60 मरतबा इसमें सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने इसमें 70 मरतबा जो है ना टोटल बना के कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसको इस तरह करके हुए इस सारों को सीधा कर लीजिएगा। 7 के मल्टी पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो शुरू वाला सिंगल क्रोशिया है ना, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसका कलर जो है ना चेंज करेंगे। कलर आप अपनी मर्ज़ी से इसमें 3 कलर जो है ना लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से और इसी चेन में ही इस धागे को लेंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ हमने इसको अटैच कर लिया। एक सिंगल क्रोशिया हो गया ये। इसको हम 2 चेन बराबर काउंट करेंगे। 2 चेन हो गई, 3 4 5 चेन बनाकर सेम इसी चेन में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये एक वी स्टिच की तरह बन जाएगा इस तरह से। देखिए फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, एक वी स्टिच हो गया। 2 चेन बना के एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में फिर से 2 मरतबा एक पहले डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाई और सेम इसी चेन में ही जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये वी स्टिच हो जाएगा इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले में फिर से वी स्टिच बना लेना है। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम चेन में ही इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। ऐसे ही हम आगे 2 चेन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन और सेम चेन में ही फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये वी स्टिच की तरह हो जाएगा। इसी तरह से हमने ये पूरा जो राउंड है कंप्लीट करना है जी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने पूरा ये वी स्टिच के साथ इस तरह से पूरा ये राउंड जो है ना कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में अगर लास्ट में वी स्टिच बना लिया। अब देखें एक ही सिंगल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ के यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी ना 1 2 और तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम इसका कलर जो है ना चेंज करेंगे। ये धागे हम आखिर में ही सारे जो है ना कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो अभी भी इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर ये धागा इसके साथ ही अटैच करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन बना लेनी है। एक यहाँ पर चेन बना ली। अब इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे वी स्टिच के दरमियान में। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन बना लेंगे। सेम इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो एक ये पत्ती बन गई। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और सेम गैप में ही यहाँ पर
ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने ये 2 पत्तियां बनाई है ना, सेम इसी तरह से 5 पत्तियां बनाएंगे हम। एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया, एक चेन, फिर इसी गैप में ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे, सेम गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर देखें 3 इस तरह से पत्तियां बनी है, बाकी 2 और बनानी हैं। तो टोटल हमने यहाँ पर 5 इस तरह से पत्तियां बना के एक चेन बनाएंगे, सेम गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इसके अगले में आ जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और 4 डबल क्रोशिया। चार यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए, एक चेन और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 पत्तियाँ हमारी कंप्लीट ही, 1 2 3 4 और ये 5 पत्तियाँ बनाने के बाद यहाँ पर इस धागे को हम इस तरह से करेंगे। और ये जो शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम क्रोशिया डाल के और ये धागा जो है ना, इसके साथ ही ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। ऐसे तो देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया, तो ऐसे इस तरह से 5 पत्तियों वाला इसमें फ्लावर बन गया। अब यहाँ से आगे देखिए, अब इसकी साइड में ये जो डबल क्रोशिया है, पहले हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल जो है ना 7 ये सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब आगे हम यहाँ पर जैसे हमने ये फ्लावर बनाया ना, सेम इसी तरह से फ्लावर बनाएंगे। तब इस 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन और इसी गैप में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और सेम गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और इसी गैप में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो सेम इसी तरह से ही 5 पत्तियां हमने बना लेनी है, जैसे हमने इसमें बनाई थी ना, इस तरह से। तो मैं इसमें 5 पत्तियां बना लेती हूँ जी। तो देखिए फिर से हमने इसके बाद 1 2 3 4 5 पत्तियां बना ली। अब देखें लास्ट वाली में हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। इस धागे को इस तरह से करेंगे और शुरू में ये जो इस चेन के पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं ना, इसी में ही हम ये धागा लेंगे और इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो देखें ये 2 फ्लावर बन गए। आगे हमने सेम इसी तरह से ही फ्लावर जो है ना इसमें बनाते जाने हैं। टोटल इसमें 10 जो है ना ये फ्लावर बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो इसकी साइड में डबल क्रोशिया है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इसमें यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से हमारे ये 7 मरतबा सिंगल क्रोशिया हो गए, जैसे हमने इस वाले गैप में बनाया था इस तरह से। फिर आगे हम फ्लावर के लिए 5 पत्तियां बनाएंगे। तो इसकी साइड में यहाँ पर वी स्टिच में एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और इसमें हम यहाँ पर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम जो है ना ये फ्लावर वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। 10 टोटल इसमें फ्लावर बनेंगे, सेम इसी तरह से ही। तो मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखें हमने 10 टोटल फ्लावर बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, 6 सिंगल क्रोशिया मैंने यहाँ पर बना लिए, 7वां सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पर ही हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर बाकी का धागा जो है ना एक चेन बनाकर इसको कट कर लेना है इस तरह से। इस धागे को हम इस तरह से करेंगे और इसकी बैक साइड से जैसे हमने और धागे बंद किए थे ना, इसी तरह से ही हम इस चेन में इसको बंद कर लेंगे।
इस तरह से। तो देखें इस तरह की ये जो है ना हमने ये हेयर स्किनची बना के कंप्लीट कर लिए। आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखें थोड़ी सी वूल में ये बन गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ज़रूर आप इसको ट्राई किया करें। और पहले आपने ना जूड़ा बना के उसके साथ ही आप लोगों ने इसको अटैच करना है, फिर बहुत ही खूबसूरत सी लगेगी। कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।